Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम तुम लोगों के साथ तुम लोगों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसका महत्व इतना अधिक है जिसे आज के इस एक क्लास में बताना लगभग असंभव है। जैसे जैसे क्लासेस आएंगे वैसे वैसे तुम लोग जानोगे कि अभी तक तुम लोगों ने जितने भी पेपर को पढ़ा है या आगे भी तुम लोग जितने भी पेपर को पढ़ोगे, उन सारे पेपर का महत्व इस पेपर के तुलना में लगभग शून्य के बराबर है। ऐसा इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने जितने भी पेपर को पढ़ा या इसके अलावा जो भी पेपर पढ़ोगे, उनको पढ़ के हासिल क्या करोगे? किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक अदना सा एम्प्लॉय तो बन सकते हो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को समझ गए, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप की भावना को समझ गए, ये जो शब्द एंटरप्रेन्योर है इसे अपने जहन में उतार लिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है तुम आने वाले भविष्य में एलन मस्क जैसे कामयाब व्यक्ति बन जाओ। हो सकता है तुम आने वाले समय में जेफ बेजोस जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओ, फाउंडर ऑफ अमेज़न। हो सकता है तुम आने वाले भविष्य में भावेश अग्रवाल जैसे ओला कैब्स के फाउंडर, एक यंग डायनेमिक एंटरप्रेन्योर बन जाओ, या और भी ऐसे अनगिनत एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें आज नौकरी की आवश्यकता नहीं है, जो लाखों हजारों युवाओं को नौकरी देने में सक्षम हो गए हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये पेपर अन्य पेपरों से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, या अन्य पेपर का महत्व सही में इस पेपर के सामने शून्य के बराबर भी है कि नहीं है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग दो शब्दों पर चर्चा करेंगे। एक का नाम है एंटरप्रेन्योर और दूसरा का नाम है बिजनेसमैन। अगर आप एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन शब्द को समझ गए तो इस पूरे सब्जेक्ट को सीखने में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। आज तक आप लोग सुनते होंगे कि मैनेजमेंट का पेपर है और इसे याद कर लेना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ इस सेमेस्टर में ऐतिहासिक घटना होगा। इस पेपर में आप लोगों को एक शब्द भी याद करना नहीं पड़ेगा। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ये पेपर आप लोगों के जहन में हम उतार देंगे। आप लोगों के रगों में दौड़ता हुआ खून में एंटरप्रेन्योर को हम बसा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन शब्द के बारे में। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम तुम लोग को दे रहे हैं, एक टैक्सी के व्यापार का। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज ये कोई टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड में लोग जाते हैं, टैक्सी को पकड़ते हैं, टैक्सी में बैठते हैं और जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस टैक्सी स्टैंड में सपोज कीजिए ये पहला टैक्सी है। मान लीजिए एक टैक्सी और आया तो ये बोलेगा चलो भाई आ जाओ मेरे साथ में काम करो। एक टैक्सी और आया, ये दूसरा टैक्सी है।
एक टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी खरीदा और वो भी यहां आया, ये तीसरा टैक्सी है। एक टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी खरीदा और यहां पर अपने टैक्सी के साथ आया, ये चौथा है। एक टैक्सी वाला अपना टैक्सी और खरीदा और अपने टैक्सी को इस स्टैंड में लेके आया, ये पांचवा है। उसी तरह से टैक्सी ड्राइवर ये छठा है अपने टैक्सी के साथ, ये सातवां है, ये आठवां है। या एक और ले लो, ये नौवां टैक्सी ड्राइवर है अपने टैक्सी के साथ। तो ये जो टैक्सी ड्राइवर इसमें बैठे हुए हैं, ये सभी अपने टैक्सी के मालिक हैं। और ये जो जगह तुम देख रहे हो, ये मार्केट प्लेस है, क्योंकि इसी जगह में ये सभी टैक्सी के मालिक एक टैक्सी का बिजनेस करने वाले हैं, एक धंधा करने वाले हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, देखो क्या क्या होने वाला है इसमें। अगर कोई व्यक्ति यहां रहता है और उसे यहां जाना है, तो यहां से यहां जाने के लिए सबसे पहले ये अपने इस मार्केट प्लेस में आएगा। अब जैसे ही मार्केट प्लेस में आएगा, ये भी इसको देखेगा, ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, ये सब इसको क्या करेगा, देखने लगेगा। और ये भी चाहेगा कि मेरे टैक्सी में बैठे, ये भी चाहेगा मेरे टैक्सी में बैठे, ये भी चाहेगा मेरे में बैठे, ये भी चाहेगा मेरे में बैठे, ये भी चाहेगा मेरे में बैठे, ये भी चाहेगा कि सब मेरे में बैठे। ठीक है, लेकिन ये भाई एक व्यक्ति तो बैठेगा तो किसी एक टैक्सी में, बैठेगा तो किसी एक ही टैक्सी में ना। तो मान लो, सपोज करो ये इस टैक्सी में बैठ गया, लेट अस सपोज ये इस टैक्सी में तो बैठ गया। अब ये टैक्सी वाला इसको इस जगह पर पहुंचाया और कुछ पैसा ले लिया, प्रॉफिट कमा लिया, मतलब इसका धंधा चल गया। लेकिन बाकियों का ये तो मुंह ताकते रह गया। दूसरी बात आप देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई नया टैक्सी वाला आया 10वां टैक्सी नंबर, और ये अगर चाहेगा कि इस मार्केट प्लेस में घुस जाए, तो ये सब बोलेगा पहले ही हमारा नहीं चल रहा है, तो तुम आओगे तो और धंधा चौपट हो जाएगा। तो इसको सब भगा देगा मार्केट प्लेस से। तो जब इसको सब मार्केट प्लेस से भगा देगा, तो बेचारा ये क्या करेगा, जो दुकान वगैरह होगा वहां पर एक पोस्टर लगा देगा कि भाई टैक्सी के लिए संपर्क करें, उस पर अपना मोबाइल नंबर दे देगा। तो अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो व्यक्ति है, इसको यहां जाने के लिए सबसे पहले यहां आना पड़ता है। इन सारे लोगों में से किसी एक को चुनना पड़ता है जो इसको कम दाम में जल्दी यहां पर पहुंचा दे। तो उससे समस्या यह उत्पन्न हुआ कि बाकियों का धंधा ठीक नहीं चलता है। यह प्रॉब्लम इनके साथ है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको यहां जाने के लिए अननेसेसरी यहां जाना पड़ रहा है। इसको यहां जाने के लिए अननेसेसरली यहां जाना पड़ रहा है। और इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये इस मार्केट प्लेस में आ नहीं सकता है। तो ये क्या किया है, किसी दुकान में जाके अपना पोस्टर वगैरह लगा दिया, उस पर अपना नंबर दे दिया है। अगर ये व्यक्ति को यहां जाना तो यहां ना जाके यहां भी जा सकता है, इस नंबर पर संपर्क करके इसको अपने घर बुला सकता है। लेकिन ये जब यहां जाएगा, इस नंबर पर कॉल अगर इसको करेगा, तो इसके मन में थोड़ा शंका रहेगा कि भाई ये स्टैंड का टैक्सी नहीं है, कितना ऑथेंटिक है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस मार्केट प्लेस में जो भी टैक्सी ड्राइवर का ओनर है, ये बस अपने कस्टमर को रिसीव करता है, इसको सर्विस देता है और प्रॉफिट कमाता है। इसके अलावा इस टैक्सी ड्राइवर के ओनर को इसके प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है कि ये यहां कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है। इस टैक्सी ड्राइवर को इसके प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं कि यहां नहीं आने दिया तो इसका खर्चा पानी कैसे चलेगा। इस टैक्सी ड्राइवर को सिर्फ मतलब है अपने मुनाफे से, अपने प्रॉफिट से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टैक्सी ड्राइवर है, ये क्या कर रहा है, कस्टमर को रिसीव करके उसको सर्विस देके प्रॉफिट कमा रहा है। इसको कहते हैं बिजनेस करना, व्यापार करना। किसी को प्रोडक्ट देके, किसी को कुछ सर्विस देके उसके एवज में प्रॉफिट कमाना, इट इज कॉल्ड बिजनेस। और ये जो बिजनेस करने वाला मैन है, इसको बोलते बिजनेसमैन। और ये जो बिजनेसमैन है, ये इस मार्केट प्लेस का एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है माय डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है। अब देखो एंटरप्रेन्योर कौन होता है। अब ये जो समस्या है, इसके साथ यहां जाने के लिए अननेसेसरी यहां ना पड़ा, इन सब में जो कस्टमर का मारामारी होने लगा, ये इस मार्केट प्लेस में नहीं घुस पा रहा है, तो इन सारे समस्या को देखा भावेश अग्रवाल, एक बनिया था इंदौर का। तो भावेश अग्रवाल जब इस प्रॉब्लम को देखा तो वो क्या किया, टेक्नोलॉजी के मदद से एक एप्लीकेशन बनाया ओला के नाम से। ओला के नाम से एक एप्लीकेशन बनाया और उसमें बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर को इनरोल कर लिया और उन टैक्सी ड्राइवर को बोला आपको इस मार्केट प्लेस में जाने की जरूरत नहीं है, अरे आप जहां हो उसी को मार्केट प्लेस बना लो और उसके आसपास जो कस्टमर होंगे वो आपके होंगे। और इसको भी बोला तुम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तुमको यहां नहीं आना है, तुम्हारे आसपास जो टैक्सी वाला है जो मार्केट प्लेस बना के रखा है तुम उसको बुक करो, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर जो है भावेश अग्रवाल जो है वो क्या कर रहा है, वो एक मार्केट प्लेस को क्रिएट कर रहा है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा, ताकि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके और प्रॉब्लम को दूर करके कुछ प्रॉफिट कमाया जा सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर जो होता है एक मार्केट, अच्छा ये जो मार्केट इधर क्रिएट हो रहा है, मार्केट प्लेस इधर क्रिएट हो रहा है, मार्केट प्लेस इधर क्रिएट हो रहा है, इसको लीड कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर भावेश अग्रवाल उसको लीड कर रहा है। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मार्केट प्लेयर नहीं होते, मार्केट लीडर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो मार्केट लीडर होते हैं, वो कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके, कुछ इनोवेशन को यूज करके सोसाइटी के प्रॉब्लम को दूर करके प्रॉफिट कमाने का प्रयास करते हैं। वही एंटरप्रेन्योर है माय डियर स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योर जो व्यक्ति होते हैं उनकी दूरदृष्टि सोच बहुत जबरदस्त होती है। उनकी सोच इतनी जबरदस्त है कि वो कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी रेगिस्तान में पानी है और उस रेगिस्तान में जो पानी है उसको निकालने की भी वो क्षमता रखते हैं। उनका दृढ़ संकल्प इतना जबरदस्त होता है जैसे उनमें यह सोच होता है कि वो पानी में भी आग लगा सकते हैं। एंटरप्रेन्योर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो असंभव को भी संभव करने में विश्वास रखते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ कंसेप्ट आपको बैठा होगा कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन कौन है। बिजनेस मतलब कहने का बस यही है कि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके उसके एवज में प्रॉफिट कमाना, और एंटरप्रेन्योर का मतलब यह होता है, या एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यह होता है कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा सोसाइटी के प्रॉब्लम को दूर करके उसके एवज में कुछ प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस का मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना और एंटरप्रेन्योरशिप का मेन पर्पस होता है सोसाइटी के प्रॉब्लम को दूर करना। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? एंटरप्रेन्योर मार्केट के लीडर्स होते हैं एंड बिजनेसमैन मार्केट के प्लेयर्स होते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाइए यहां पर। भावेश अग्रवाल, द सीईओ ऑफ ओला कैब्स, इज एन एंटरप्रेन्योर। ये एक एंटरप्रेन्योर है क्योंकि इसने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके जो समस्याएं थी मार्केट की, सोसाइटी की, उस समस्या को दूर किया। देखो, जब ओला कैब के थ्रू एक राजू नामक व्यक्ति बुक करता है तो घर में ओला आता है और इसको जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाता है, तो इसको भी खुशी मिलता है, इस ओला ड्राइवर को भी खुशी मिलता है। ये खुशी पैसा का नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये खुशी है जो प्रॉब्लम इस सोसाइटी में था, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसको दूर करने का है। इसको भी प्रॉब्लम था, मार्केट प्लेस में घुस नहीं पा रहा था। इसके साथ प्रॉब्लम था कि उधर जाने के लिए उसको अननेसेसरी उधर जाना पड़ रहा था। तो एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको अपने इनोवेशन के थ्रू दूर करता है, अपने दूरदृष्टि सोच के थ्रू, अपने दृढ़ निश्चय संकल्प के द्वारा उसे दूर करने का प्रयास करता है और उसके एवज में प्रॉफिट कमाता है। उसका मेन लक्ष्य प्रॉफिट कमाने का नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका मेन लक्ष्य है सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना। भावेश अग्रवाल, द सीईओ ऑफ ओला कैब्स, इज एन एंटरप्रेन्योर एंड द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय हिम इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप।
और इंटरप्रेन्योर जो काम करता है ना, उसी को इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वाइल द टैक्सी ड्राइवर हु इज द ओनर ऑफ टैक्सी, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर है ना, जो टैक्सी का ओनर है, इज ए बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन है। इसका काम खाली क्या है? कस्टमर को सर्विस देना और उसके बदले में प्रॉफिट कमाना। इसको मतलब नहीं है ज्यादा कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को क्या प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम, इसको मतलब नहीं है। तो बिजनेसमैन का सिर्फ काम होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये जो टैक्सी ड्राइवर ये एक बिजनेसमैन है, और ये जो काम करेगा एंड एक्टिव परफॉर्म बाय हिम इज कॉल्ड बिजनेस, इसी को बिजनेस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन और एक इंटरप्रेन्योर के बीच में एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए गर्मी का दिन है, काम कर रहे, एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो गया, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, गला सूख रहा है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, एकदम थके हुए मरणासन की अवस्था में पहुंच गए। तो क्या आपको चाहिए? कौन सा फ्रूट इंस्टेंट एनर्जी देता? केला। एक बिजनेसमैन क्या करेगा? 1.5 रुपया में केला खरीदेगा और कस्टमर को 2 रुपया में दे देगा, क्योंकि कस्टमर को जरूरत है, 50 पैसा का मुनाफा हुआ। लेकिन एक इंटरप्रेन्योर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। वो क्या करेगा? इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करेगा। वो देखेगा प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या था। अरे गर्मी का दिन है, उसको एनर्जी के साथ साथ प्यास भी बुझाना है। तो इंटरप्रेन्योर क्या करेगा? केला का जूस बना देगा, और केला का जब जूस बनाएगा, बनाना शेक बनाएगा, तो वो कस्टमर को ऑफर करेगा 5 रुपया में। उससे क्या हुआ? उसका प्रॉब्लम तो दूर हुआ और साथ में मुनाफा भी कमाया। तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में यही फर्क है। एंटरप्रेन्योर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के द्वारा सोसाइटी के प्रॉब्लम को दूर करता है और उसके एवज में पैसा कमाता है। बिजनेसमैन को सोसाइटी के प्रॉब्लम से मतलब नहीं, ठेला लगा के खड़ा हो गया, आएगा कस्टमर, देगा, प्रॉफिट कमाएगा, बस, दैट्स ऑल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन, ये एक आदमी है, हु कैन विजुअलाइज एंड मटेरियलाइज वाटर इन डेजर्ट। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कल्पना का जो रेंज है वो इतना बड़ा है कि वो रेगिस्तान में भी पानी की कल्पना कर सकता है, और उसका काम के प्रति इतना लगन है कि उस रेगिस्तान में जो पानी का कल्पना किया है उसको निकालने का प्रयत्न कर सकता है और निकाल भी सकता है। मतलब वो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कर सकता है। तो याद रखिएगा, एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो रेगिस्तान में पानी की कल्पना कर सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। ये देखिए, उद्यमी है, रेगिस्तान में पानी की कल्पना करके उसे प्राप्त भी कर सकता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना सकता है, यानी कि पानी में आग लगा सकता है। His foresightedness, उसकी दूरदर्शिता, दूर तक देखने का जो नजरिया है, मोटिवेशन, प्रेरणा युक्त व्यक्ति होते हैं, जल्दी हार नहीं मानते हैं। परसिस्टेंट एफर्ट, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। एबिलिटी टू प्रिज्यूम द रिस्क इन्वॉल्व्ड, जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसका अनुमान वो लगा सकते हैं। देयर आउटकम्स एंड ट्रस्ट टू अचीव द डिजायर्ड गोल, और उस काम को करने के बाद वो क्या क्या प्राप्त करेंगे, क्या क्या वांछित लाभ को वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव करने का विश्वास रखते हैं। फैसिलिटेट हिम टू कन्वर्ट आइडिया इनटू रियलिटी। तो यही सब जो चीजें एक इंटरप्रेन्योर में होती हैं, जिसके वजह से वो अपने आइडिया को, अपने एम को वो रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं। इसका अर्थ है माय डियर स्टूडेंट्स, हिज फॉरसाइटेडनेस मतलब उनकी दूरदर्शिता, मोटिवेशन मतलब उनकी प्रेरणा इतनी अधिक होती है, परसिस्टेंट एफर्ट वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं, एबिलिटी टू प्रिज्यूम द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन देयर वर्क, वो जो काम कर रहे हैं उस काम में क्या क्या रिस्क है उसको वो अनुमान लगा लेते हैं। आउटकम्स, वो जो काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या लाभ है उसका वो अनुमान लगा लेते हैं। ट्रस्ट टू अचीव द डिजायर्ड गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उनमें जो विश्वास है, यही उनको फैसिलिटेट करता है कि अपने आइडिया को रियलिटी में वो कन्वर्ट कर ले। मतलब बात स्पष्ट है,
इंटरप्रेन्योर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें फॉरसाइटेडनेस यानी कि दूरदर्शिता होती है, मोटिवेशन जिनमें प्रेरणा होती है, परसिस्टेंट एफर्ट जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं, एबिलिटी टू प्रिज्यूम द रिस्क इन्वॉल्व इन देयर वर्क जो वो काम कर रहे हैं उस काम में क्या क्या रिस्क है इसका वो पहले से अनुमान लगाने की क्षमता रखते हैं, देयर आउटकम्स वो जो काम कर रहे हैं उनमें क्या क्या वांछित लाभ भी हैं उसको भी वो अनुमान लगा लेते हैं, एंड ट्रस्ट टू अचीव देयर गोल उन्हें अपने ऊपर में विश्वास है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, कर लेंगे, फैसिलिटेट हिम टू कन्वर्ट आइडिया इनटू रियलिटी ये सब उनको मदद करते हैं कि वो अपने आइडिया को वो अपने गोल को एक रियलिटी में वो अपने सपने को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर लें। यही बात ये कहता है कि उनकी दूरदर्शिता, प्रेरणा, निरंतर प्रयास, शामिल जोखिमों को समझने की क्षमता, उनके परिणाम और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वास उन्हें विचार को वास्तविकता में बदलने की मदद करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मिसकंसेप्शन है, देयर इज ए मिसकंसेप्शन, ये गलत धारणा है कि इंटरप्रेन्योर्स are those people they are opportunity seeker and selfish people. Entrepreneurs are that they are opportunity seeker and selfish people. ये गलत धारणा बैठी हुई लोगों के मन में कि इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं, वो सेल्फिश पीपल होता है। ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। इंटरप्रेन्योर को अपने प्रॉफिट से ज्यादा मतलब होता है सोसाइटी के प्रॉब्लम को दूर करना और उसके एवज में वो मुनाफा कमाने का काम करते हैं। बट इन रियलिटी दे आर हाईली ड्रिवन पीपल। वास्तविक में वो बहुत ही प्रेरित लोग होते हैं। ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशन टू द नीड्स ऑफ पीपल, वो हमेशा जो पीपल्स की सोसाइटी की प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने का प्रयास करते रहते हैं। उद्यमियों के बारे में गलत धारणा है कि वो अवसर चाहने वाले और स्वार्थी लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में वे अत्यधिक प्रेरित लोग हैं जो लोगों की जरूरतों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं। इंटरप्रेन्योर जो है ये एक वर्ड है इंटरप्रेंडर, इससे डिराइव हुआ है विच मीन्स टू अंडरटेक। इंटरप्रेन्योर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड इंटरप्रेंडर विच मीन्स टू अंडरटेक। अंडरटेक मतलब कुछ नया करना, शुरुआत करना, स्टार्टअप करना। तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ नया शुरू करते हैं वही इंटरप्रेन्योर है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक थोड़ा सा आइडिया दे इंटरप्रेन्योर का भी। इंटरप्रेन्योर का डिफिनेशन नहीं लिखा है, बस लिखाएंगे तो देखना क्या जबरदस्त डिफिनेशन लिखाएंगे। आज के इस क्लास तुमको बस फील करा रहे हैं कि इंटरप्रेन्योर क्या है और बिजनेसमैन क्या है। और एक क्वेश्चन तुमको एसबीटी का हम करा देते हैं जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे एग्जाम में नंबर लाना भी है। ये नंबर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये छप चुका है क्वेश्चन पेपर में कि इंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फर्क है। An entrepreneur is a person who uses his idea to run a startup company. Entrepreneur एक व्यक्ति है जो अपने आइडिया, अपने इनोवेशन को यूज करके कुछ नया शुरू करता है, नए इंटरप्राइज को चलाता है, नए वेंचर को चलाता है। A businessman is a person who start a business on an existing concept और idea. बिजनेसमैन एक व्यक्ति है जो पहले ही से कंसेप्ट यूज हो रहा है, उसी को यूज करके अपना कुछ बिजनेस करता है। जैसे राशन का दुकान पहले भी खुला है और उस राशन के दुकान को अगर कोई दूसरा व्यक्ति खोलता है तो वो एक एग्जिस्टिंग मॉडल पर खोलता है। मतलब जो काम बिजनेसमैन करता है वो पहले कोई कर चुका है। जैसे जियो, मुकेश अंबानी इज नॉट इंटरप्रेन्योर, ही इज अ बिजनेसमैन, क्योंकि जियो के पहले एयरटेल था, एयरटेल के पहले बीएसएनएल था। तो याद रखना, बिजनेसमैन जो काम करता है वो काम पहले से हो चुका है, वो एक एग्जिस्टिंग मॉडल पर काम करता है। और इंटरप्रेन्योर कुछ नया करता है जो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे कि अमेज़न, पहले लोग किताब खरीदने के लिए बुक की दुकान जाते थे, आज अमेज़न पर खरीद सकते हैं। तो ये एक नया चीज आया है। तो इंटरप्रेन्योर कुछ नया करता है, बिजनेसमैन पुराने काम को ही फिर से करता है, एक मार्केट प्लेयर के रूप में आता है। ये मार्केट को क्रिएट करता है, ये मार्केट लीडर बनता है, ये एग्जिस्टिंग मार्केट में आके मार्केट प्लेयर की तरह काम करता है। क्रिएट्स द मार्केट फॉर हिज ओन बिजनेस एंड इज कंसिडर्ड एज मार्केट लीडर। ये एक नया मार्केट बनाता है अपने बिजनेस के लिए और उसका मार्केट लीडर बनता है। मेक्स हिज प्लेस इन द एग्जिस्टिंग मार्केट एंड बिकम्स ए मार्केट प्लेयर। एयरटेल भी है, बीएसएनएल भी, सब कुछ था, फिर जियो आया और उसमें एक मार्केट प्लेयर की तरह काम किया। एग्जिस्टिंग मार्केट में आके ये मार्केट प्लेयर बनता है। फेसेस अ लॉट ऑफ रिस्क एंड देयर इज ए गुड चांस ऑफ फेल्योर। नया कुछ करोगे, पहले से वो काम नहीं हुआ है, रिस्क है, फेल होने का चांस भी ज्यादा है। पहले से अगर वो काम हो चुका है
तो ये पहले से मालूम रहता है कहां पैसा लगाना, कहां कम लगाना, कहां ज्यादा लगाना, क्योंकि उस बिजनेस को पहले कोई किया है। तो याद रखना, लेस रिस्क एज इट फॉलो द पाथ क्रिएटेड बाय अदर बिजनेसमैन। ये उसी रास्ते पे चलेगा जिस पर पहले कोई बिजनेसमैन चला है, इसलिए रिस्क थोड़ा सा कम है। यूजेस क्वाइट अनकन्वेंशनल मेथड। अगर कोई भी काम पुराने तरीके से होता हुआ चला रहा तो वो ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल है। ये जो काम कर रहा है वो इनोवेटिव है, अनकन्वेंशनल है, पहले कभी नहीं हुआ। मोस्टली यूजेस ट्रेडिशनल मेथड, ज्यादातर ये ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है जो पहले से होता हुआ आ रहा है। प्राइमरली फोकस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। इसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी के प्रॉब्लम को दूर करना है। इसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना, प्राइमरली फोकस ऑन प्रॉफिट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही था एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेसमैन। इस वीडियो लेक्चर के लिए तय रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशन को देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।